वो बोलते हैं कि आजादी के जश्न है तो तिरंगा लहराएं। अरे आजादी का जश्न है तो तिरंगा लहराएं, पर डिजिटल दुनिया में भी खतरे हैं। अब वक्त है सीखने का, खुद को बचाने का और साइबर टेक के साथ साइबर क्राइम को मिटाने का। तो हेलो 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 लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं। जितना ज्यादा आपको इंतजार था उतना ही ज्यादा मेरे को भी इंतजार था ये कोर्स लॉन्च करने के लिए। काफी दिनों से मेहनत चल रहा था इस कोर्स को लॉन्च करने में। हम लेकर के आ रहे हैं जो पेड बेच के अंदर में जो कंटेंट दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग को असली आजादी तभी मिलेगा जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में भी सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उतना ही डिजिटल थ्रेट बढ़ते जा रहा है। हम लोग को अंग्रेजों से तो आजाद मिल गया, लेकिन डिजिटल दुनिया में आखिर कब आजादी मिलेगी? पूरा हमारा 3 मंथ का एक स्पेशल कोर्स चलने वाला है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। हम इसमें जानेंगे ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है फॉर आवर सोसाइटी। नेक्स्ट 3 मंथ में हम आपके लिए और अपने सोसाइटी के लिए बहुत ही एक स्पेशल प्लानिंग किए हैं और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। वी प्राउड टू लॉन्च कंप्लीट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स एंड एब्सोल्युटली फ्री। हमारा मेन मकसद है अवेयरनेस फैलाना, सोसाइटी में लोगों को ये जागरूक करना कि आखिर हम लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आखिर कब हम लोग सिक्योर होंगे, वहां पे आखिर हम लोग आजादी क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हम इस पूरे जर्नी में जानेंगे कि साइबर क्राइम आखिर होता क्या है, किस तरीके से आपके साथ साइबर क्राइम दिन पर दिन किया जा रहा है, एक इन्वेस्टिगेटर साइबर क्राइम के केस में किस तरह से काम करते हैं और हम और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा 3 मंथ का क्या प्लानिंग है, कैसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे एक इन्वेस्टिगेटर बनेंगे, हमारा और आपका कौन सा साइबर लॉ है, इसके बारे में पूरा डिटेल चीर-फाड़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट व्हाट्स आवर कोर्स ओवरव्यू। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और ओसेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओसेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग सीखेंगे कि आखिर किसी का नंबर से, किसी का ईमेल आईडी से, सोशल मीडिया से कैसे पूरा उसका डिटेल निकाला जा सकता है। हम इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमारा इस कोर्स में क्या चलने वाला है, साइबर क्राइम के बेसिक्स के बारे में समझेंगे हम लोग, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा वो एविडेंस और डाटा कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर लोग काम करते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाकर के कैसे लीगल प्रूफ करते हैं कि हाँ ये जो क्राइम है ये सचमुच में किया गया है, उसका कैसे कंप्लेन तैयार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस में क्या सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी संस्था इसके ऊपर काम कर रही है, कौन कौन से आईटी एक्ट और धारा हम उनके ऊपर लगा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सीडीआर आईडीपीआर एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ओसेंट के बारे में पूरा डिटेल चीर फाड़ करने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग अपने कैरियर सपोर्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले साइबर क्राइम बेसिक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या काम कर रही है। गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर पा रही है, तो दिन पर दिन अब क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों के साथ, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही है। उनके इंपॉर्टेंट क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके बारे में जानेंगे। आखिर साइबर क्राइम होता कैसे है, क्रिमिनल लोग कैसे आपके साथ क्राइम कर रहे हैं, कौन कौन सा टूल और कौन कौन सा टेक्निक का वो यूज कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग चीर फाड़ करने वाले हैं। अटैक मेथोडोलॉजी क्या होता है, मालवेयर उनके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सा टेक्निक वहां पे यूज किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से कंप्यूटर क्राइम, कंप्यूटर का यूज करके किस किस तरह का क्राइम किए जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कितने सारे अटैक किए जाते हैं डिजिटल दुनिया के आज के समय में। डिजिटल दुनिया में जितना ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं उतना ही अलग अलग तरह का क्राइम आते जा रहा है। इसके बारे में क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, ये पूरा लर्नर रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी लॉ होने वाले हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन रूल क्या होता है, जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस क्या है आज के समय में, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क क्या है, पूरा डिटेल हम लोग चीर फाड़ करने वाले हैं। हम लोग 6 से 7 पार्ट में इस चीज को कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 में, हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टमेटिक अप्रोच वो फॉलो करते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनके क्या लीगल मेथड है, इंटरनेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, कैसे किसी भी दूसरे कंट्री से जो क्रिमिनल लोग क्राइम करते हैं तो क्या लीगल मेथड होता है उनसे इंफॉर्मेशन लेने का, उसके बारे में हम जानेंगे।
लेटर रोगेटरी प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेटर बीएनएसएस लॉ क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट आखिर क्या होता है। भाई कोई भी इन्वेस्टिगेटर कहीं भी अगर जाता है तो उसके पहले प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स क्या होते हैं। वहां पे हम लोग 3 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियल केस असेसमेंट क्या होता है, जुरिस्डिक्शन डिटर्मिनेशन क्या होता है, क्या रिसोर्स क्या वो प्लानिंग करते हैं, लीगल ऑथराइजेशन कैसे अपने आप को लीगली प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिगेटर लोग। क्राइम सीन एग्जामिनेशन के बारे में बात है कि सबसे पहले वो कैसे कोई भी क्राइम सीन में हम लोग के साथ एग्जामिनेशन लिया जाता है। सबसे पहले वो क्या इनिशियल चेक करते हैं, उसके बाद विक्टिम और जो विटनेस होता है उनके साथ वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। देन उनका टेक्निकल असेसमेंट होता है और फिर उसके बेसिस पर पूरा नोटिस तैयार करते हैं हम लोग। देन कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसका कैसे कंटेमिनेंट होगा उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस में बात करने वाले हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन वर्क फ्लो के बारे में बात करेंगे। एविडेंस कलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या चेन ऑफ कस्टडी को कैसे वो मेंटेन करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मेजर क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। भाई इन्वेस्टिगेटर लोग कैसे आखिर इन्वेस्टिगेट करता है। अगर आप भी अपना कैरियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में साइबर सेल में अगर बनाना चाहते हैं, आप भी अपना कैरियर अगर पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से डजंट मैटर आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, पूरा हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और पूरे एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पूरा चैनल होने वाला है और इसके ऊपर पूरा चलने वाले हैं। सर्च एंड सीजर प्रोसीड्यूर क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिगेटर लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और कोर्ट में जाकर के लीगली ये प्रूव करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। एविडेंस एंड डाटा कैसे वो किसी एविडेंस को डाटा को हैंडलिंग करते हैं, उनका कैसे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, चेन ऑफ कस्टडी का प्रोसीड्यूर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। कैसे वो इंटरनेट इमेज से, मोबाइल सोशल मीडिया से, कोई भी डोमेन से वीओआईपी ट्रेसिंग क्या होता है, सारे जगह से डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कैसे उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फोरेंसिक लैब में जाकर के कैसे उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी हार्मफुल कंटेंट है उसको कैसे इन्वेस्टिगेटर पकड़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं। भाई पूरे यूट्यूब पर ये कहीं नहीं मिलने वाला, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और वो भी यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि साइबर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड में आज के समय में केस इतना ज्यादा दिन पर दिन होते जा रहा है, पुलिस अकेला गवर्नमेंट अकेला नहीं कर पा रही है, तो दिन पर दिन प्राइवेट कंपनियों के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप कर रही है। अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा ऐसा केस पड़ा हुआ है। हम लोग पूरा कोर्स में पूरा डिटेल बात करेंगे भाई। 5 करोड़ से ज्यादा ऐसा केस पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। अगर हमारे साथ आपके साथ अगर क्राइम हो जाता है कोई भी, आप अगर पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं लेकिन आपको बेटर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि हमारे और आपके ऐसा क्राइम का केस गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेटर लोग पूरी तरह से डाटा को कलेक्ट कर लिए, सारे एविडेंस को अगर कलेक्ट कर लिए, तो कोर्ट में जाकर के कैसे उस चीज को प्रूव करते हैं। वेबसाइट ब्लॉकिंग रूल क्या होता है, क्या क्या आईटी एक्ट का प्रोविजन है ब्लॉक करने का किसी भी वेबसाइट को, गवर्नमेंट कैसे इसके ऊपर काम कर रही है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होता है, एब्डक्शन केस इन्वॉल्विंग माइनर। भाई माइनर के लिए अगर कोई भी क्राइम केस अगर हो जाता है उनको कैसे डील करते हैं, उनके लिए क्या जुडिशियल में रूल है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा उसके लिए डिजिटल एविडेंस उस केस में कैसे इकट्ठा करते हैं, उन कौन सा एक्ट के तहत हम उनके ऊपर केस करते हैं। ड्राफ्टिंग लीगल कंप्लेन, भाई साहब अगर तुम पूरे केस को, पूरे अगर कोई भी क्राइम अगर हो रहा है पूरा एविडेंस अगर कलेक्ट कर लेते हो, लीगली कोर्ट में जाकर के कैसे आप कंप्लेन फाइल करने वाले हो, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। कैसे कैसे हम लोग लिख करके जज के सामने ये चीज को साबित करेंगे कि भाई कि ये क्रिमिनल जो क्राइम किया है वो सही है। अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आप प्रूफ अगर नहीं कर पाएंगे तो क्राइम नहीं माना जाएगा। देन प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस फॉर कोर्ट, जहां पे फोरेंसिक इमेजिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। कोर्ट एडमिसिबल फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा कोर्ट के सामने में साबित करने के लिए, उसका पूरा प्रैक्टिकल हम लोग सीखने वाले हैं भाई। विटनेस एक्सपर्ट विटनेस क्वालिफिकेशन क्या होता है, हैंडलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं।
और हमारा इसके अलावा बस इतना ही नहीं, हमारा बोनस लर्निंग चलने वाला है दोस्तों, जहाँ पे साइबर क्राइम यूनिट्स एंड इंडस्ट्री इनिशिएटिव क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। कौन कौन सी संस्था इसके ऊपर काम कर रही है, लीगल हमारा और आपका क्या अथॉरिटी है, एक नॉर्मल पब्लिक के पास क्या पावर है, इनके बारे में बात करेंगे। भाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है, उनके पास क्या पावर होते हैं, कितने तरह के ऑफिसर्स होते हैं इसमें, कैसे कोई भी क्राइम हो रहा है या तो उसको कौन लोग मॉनिटर कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे उनके लिए पावर डिवाइड किया हुआ है, टेक्निकल फंडामेंटल क्या होता है, हम लोग डिवाइस के बारे में पूरा बेसिक सीखेंगे, पूरा फुल नेटवर्किंग सीखने वाले हैं दोस्तों। इंटरनेट आखिर कैसे काम करता है, आपको पूरा इसके बारे में डिटेल चीर फाड़ बताने वाले हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरेंसिक क्या होता है, भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। लीगल फ्रेमवर्क, आईटी एक्ट 2008 के बारे में पूरा डिटेल हम लोग, इम्पोर्टेंट कौन कौन से सेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से आईपीसी प्रोविजन है हमारे और आपके पास, साइबर लॉ कितने सारे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम कैसे हो रहा है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, इसके बारे में सीडीआर आईडीपीआर एनालिसिस टेक्निक पूरा सीखने वाले हैं दोस्तों। ग्लोबल लेवल पर किस तरह का साइबर क्राइम हो रहा है, दिन पर दिन किस तरह का ये ट्रेंडिंग चलते जा रहा है। लैब में, फोरेंसिक लैब में कैसे कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ आईएसपी क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। फॉरेंसिक टूल क्या होता है, कितने सारे सॉफ्टवेयर और टूल का यूज करके इन्वेस्टिगेटर लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस को, इसके बारे में पूरा डिटेल सीखने वाले हैं दोस्तों। ओसेंट क्या होता है, मतलब वो से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसका पूरा प्रिंसिपल और पूरा मेथड सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन ओसेंट, फोन नंबर वीओआईपी ट्रेसिंग, ईमेल ओसेंट, ईमेल का यूज करके, ईमेल आईडी का यूज करके, फोन नंबर का यूज करके पूरा उसके बारे में डिटेल निकालना। मीडिया, किसी का इमेज सिर्फ देख करके उसका पूरा लोकेशन का पता करना। वीडियो एनालिसिस टेक्निक क्या होता है, कैसे आज के डेट में एआई, फेक एआई क्लाउड का यूज करके और लोग गलत वीडियो और लगेगा कि कहीं ना कहीं वो सही में ये रियल वीडियो है, वो सब कैसे पता करेंगे। भाई नॉर्मल गूगल और गूगल डॉर्किंग में क्या डिफरेंस है, कैसे आप बहुत सारा चीजों को गूगल पे से गूगल डॉर्किंग का यूज करके डिटेल में निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं भाई साहब। हमारे घर पे आसपास में, हमारे सोसाइटी में चारों तरफ दिन पर दिन क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है, अगर हम लोग आप अगर इस चीज में अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर क्राइम बढ़ते जाएगा, क्रिमिनल लोग क्राइम करते रहेंगे, हम लोग कुछ उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले भाई। शॉक बेसिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में शॉक एनालिस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपने आप में प्ले करता है। शॉक फंडामेंटल कैसे क्या होते हैं, शॉक टीम क्या होता है, उनके क्या रोल होते हैं, वो 24/7 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे रहते हैं और किसी भी तरह का अगर थ्रेट हो रहा है, किसी भी तरह का वेबसाइट पर अगर हैकिंग किया जा रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरह का अगर कोई हैक कर रहा है तो उसको कैसे वो 24/7 मॉनिटर करते हैं। और हमारा आपका कैसे हम उनके पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, कैसे उनका जॉब हम भी ले सकते हैं। फिशिंग एनालिसिस क्या होता है, लिंक का यूज करके कैसे आपके सारे डाटा को चुरा लिया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है। लॉग एनालिसिस, एसआईएम क्या होता है भाई, इसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाले थे। थ्रेट इंटेलिजेंस एंड फॉरेंसिक क्या होता है, पूरा डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में भी इस हमारा ये जो कोर्स होने वाला है इसके बारे में इसमें पूरा बात करने वाले हैं। पूरा डीपली हमारा बात चलेगा। और बस इतना ही नहीं, हमारे पास ये पूरे कोर्स करने के बाद भाई कोई भी तभी करता है जब उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। भाई अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे प्रोफेशनल लेवल पर बिल्ड करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करते समय, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सा है, फ्रेशर्स लोग को आज भी समस्या होती है साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जॉब लेने के लिए, और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में डिजिटल फोरेंसिक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। और आने वाला समय में कैसे डिजिटल फोरेंसिक का जो सेक्टर होने वाला है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सेक्टर होने वाला है, वो बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है। आज हर लोग कहीं ना कहीं डेवलपिंग के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है, सिर्फ उसी सेक्टर में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये सब सेक्टर के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाले हैं दोस्तों। प्लेसमेंट सपोर्ट क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। कैंपस रिक्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंपनी रिक्वायर करती है,
कैसे हम किसी कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हैं, कैसे साइबर सेल में जाकर के पुलिस के साथ जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल समझने वाला है। हमारा पूरा ये कोर्स चलने वाला है और वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ नहीं, एक आपके अंदर साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जानने का एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। बस ये चीज रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है हमारा पूरा सिलेबस का। इस पूरे कंटेंट को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सोसाइटी के लिए है। क्योंकि अवेयरनेस फैलाना, साइबर क्राइम के ऊपर कोर्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इसके बारे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में कहीं भी कोई नहीं चला रहा है। हम इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लाना चाहते हैं और ये सिर्फ एक बंदा को करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सभी को आना होगा और सभी को आकर के इस चैनल को सपोर्ट करना होगा। योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग टू अस। सिर्फ आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हम तभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी नॉलेज दे पाएंगे, सोसाइटी को अवेयर कर पाएंगे जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास जब शेयर होगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से आप सबको। आखिर हम लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आजाद होंगे? इसके लिए हमको, आपको सभी लोगों को इस फील्ड में काम करना होगा। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।